मोदी सरकार राजनीतिक बेईमानी से ग्रस्त है। मोदी सरकार मणिपुर से प्रतिशोध ले रही है, बदला ले रही है। उन्हें मणिपुर के लोगों के साथ साथ मणिपुर शब्द से नफरत है। हमें बहुत दुख लगता है कि ऑपोजिशन जो पिछले 8 दिन से लगातार मणिपुर के ऊपर चर्चा चाहती थी, आज मणिपुर के चर्चा जब शुरू हो रही है, भाग रहे हैं। विपक्ष अब तक जो मणिपुर के ऊपर क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे थे, ये अभी स्पष्ट हो गया है, हाँ क्रोकोडाइल टीयर्स ही थे वो। मोदी सरकार राजनीतिक बेईमानी से ग्रस्त है। मोदी सरकार मणिपुर से प्रतिशोध ले रही है, बदला ले रही है। मोदी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर संसद की मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचल रही है। मोदी सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि उन्हें मणिपुर के लोगों के साथ साथ मणिपुर शब्द से नफरत है। इसीलिए अब पिछले 8 से 9 दिन से संसद में मणिपुर शब्द पर चर्चा होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा। इंडिया के 68 सदस्यों ने लिखकर रूल 267 के अंदर एक नोटिस दिया कि सब कार्य सस्पेंड कर मणिपुर में जो कत्लो गैरत हो रही है, भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, संविधान का शासन कुचल दिया गया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में वहां स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है और बहुत पहले वहां की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में ये सारा माहौल फैल रहा है। महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, लोगों को बीच चौराहे पर पुलिस से छुड़ाकर बिहेड किया जा रहा है, सर काटे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ना कानून है, ना संविधान है, ना कोई और व्यवस्था वहां बची है। उस पर चर्चा के लिए 68 साथियों ने बाकायदा नोटिस दिया। इसके बावजूद सरकार बेईमानी की आखिरी हद तक पहुंचकर और गिरकर अब चर्चा से भाग खड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि शोरगुल में आधा घंटा से कम चर्चा हो और उसमें भी विपक्ष के लोग ना बोलें, इंडिया के लोग मणिपुर के दर्द को ना बयां कर सकें, केवल और केवल सत्ता पक्ष के कुछ पिछलग्गू लोग बोलें और बात वहीं समाप्त हो जाए। हमने ये निर्णय किया है कि प्रधानमंत्री को सदन में आना होगा। प्रधानमंत्री को मणिपुर के लोगों से क्षमा मांगकर मणिपुर को किस प्रकार से राहत देंगे, मरहम किस प्रकार से लगेगी, भारत मां का सीना जो छलनी हुआ है उस पर किस प्रकार से आप मरहम लगाएंगे, इसकी चर्चा करनी होगी। तब तक इंडिया के सारे मित्र दल मिलकर इस देश की आवाज उठाते रहेंगे। आज आपने राज्यसभा में देखा है कि जब बार बार अब तक ये कहा जाता था कि सरकार डिबेट करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, आज सुबह बिजनेस में लिस्ट भी हुआ सप्लीमेंट्री में, और उस लिस्टिंग में 176 के तहत मणिपुर के ऊपर चर्चा होगा और दोपहर होगा। लीडर ऑफ द हाउस भी इसमें एग्रीड है और जब चर्चा शुरू करने के समय आया, जो विपक्ष आज तक मणिपुर के अलावा कुछ और बात करने के लिए तैयार नहीं था, इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें बहुत दुख लगता है कि ऑपोजिशन जो पिछले 8 दिन से लगातार मणिपुर के ऊपर चर्चा चाहती थी, आज मणिपुर के चर्चा जब शुरू हो रही है, भाग रहे हैं। The opposition is running away. They have been demanding, even under 176, the names of the opposition leaders which are found in today's list of business consists of names of the opposition leaders.
and I'll, for your sake, recall the names: John Brittas, A.D. Singh, all respected honorable members, Professor Manoj Kumar Jha, Fauzia Khan, A. Rahim ji, Ranjit Ranjan, Srimati Ranjit Ranjan, G.C. Chandrasekhar ji, Fulo Devi Nettam ji, and Elamaram Karim. They are all people from the opposition who wanted it under 176. Now, on that very 176, we have agreed and included all their names because they had also asked under 176. Now, just to draw a distinction, these are decided by the chair. And if anyone would want to ask, saying, why not under 267? I just want to highlight 267 is if there is such a sense of urgency. Yes, such a sense of urgency. But obviously, 8 days have gone. People have gone to Manipur and come back. They have heard people speak to them. Now we are meeting and talking about it. Wouldn't they want to speak as to what they heard in Manipur? विपक्ष अब तक जो मणिपुर के ऊपर क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे थे, ये अभी स्पष्ट हो गया है, हाँ क्रोकोडाइल टीयर्स ही थे वो। जेन्युइनली मणिपुर के ऊपर चिंता है तो अभी कोई रुकावट होना नहीं चाहिए, सीधा आकर चर्चा करना चाहिए था।